नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक बहुत ही जरूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि जब भी शादी ब्याह की बात होती है तो बहुत ही खुशी की बात होती है। किसी के भी जीवन का एक तरह से कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी शादी होना। लेकिन कई लड़कियों के लिए और उनके माँ बाप के लिए ये बहुत बुरे सपने की तरह बन जाता है, एक अभिशाप बन जाता है तब जब इसमें दहेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखिए कि दहेज को दूर करने के लिए अपने समाज से हम लोगों ने कितना प्रयास किया। बिहार में तो भाई मानव श्रृंखला तक बन चुका है कि हम अब दहेज नहीं लेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपके आसपास अभी भी शादी का समय चल रहा है, शादी का सीजन आ गया है, और कितना सारा शादी ऐसा है जिसमें लड़के जो हैं वो दहेज का विरोध करते हैं खुलकर, या लड़कियां दहेज का विरोध करती हैं खुलकर। हम लड़के और लड़कियों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने परिवार पर थोप देते हैं कि भाई हमारा परिवार कहता है दहेज लेने के लिए, परिवार अड़ जाता है दहेज लेने के लिए, हम तो नहीं चाहते हैं कि दहेज लें या दें, लेकिन परिवार वाला नहीं मानता है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जब आजकल के जेनजी जो हैं, आजकल के युवा जो हैं, जो हर फैसला खुद से लेते हैं, अपने दम पर लेते हैं, वो दहेज जैसा फैसला खुद से क्यों नहीं ले पाते? और क्या अभी के समय में लड़की या लड़का ये कह सकता है कि हाँ मैं दहेज विरोधी हूँ? आइए घूमते हैं, लोगों से पूछते हैं, और खासकर युवाओं से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो दहेज विरोधी हैं या नहीं। आइए। तो देखिए कि दहेज को हम लोग अक्सर पुरानी सोच का हवाला देकर एक तरह से कहा जाए कि नकार देते हैं कि भाई हम तो दहेज नहीं लेना चाहते, हम तो दहेज नहीं देना चाहते। लेकिन हमारे माँ बाप जो पुराने सोच के हैं, या हमारे जो घर के लोग हैं जो पुराने सोच के हैं, वो दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं उनका क्या डिसीजन होना चाहिए? वो दहेज को, और एक तरह से कहा जाए कि ये जो इतनी बड़ी सामाजिक बुराई है दहेज प्रथा, इसको किस तरह से देखते हैं, इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रही हैं और कहीं ना कहीं समाज में अलग अलग अपनी जगह बना रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ एकदम। क्या नाम है आपका? नैना अग्रवाल। नैना। अच्छा नैना, ये बताइए कि अभी के समय में अगर दहेज की बात की जाए तो दहेज को आप किस तरह से देखती हैं, दहेज प्रथा को? दहेज को कहा जाए तो ये एक सामाजिक बीमारी है जो कि बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है हमारे समाज में। लेकिन वो जब पहले के लोग थे वो उनकी पहले की मेंटलिटी थी, लेकिन अब के हिसाब से जो हम लोग जेनजी जिनको अभी है पावर में, उनको सोचना होगा कि दहेज हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दहेज एक बहुत खराब बीमारी है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी एक बेटी और एक बेटा दोनों ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं दहेज नहीं देना, दहेज नहीं लेना करूंगी। तो मैं अगर दहेज नहीं दूंगी तो मेरा एक बेटा, तो मैं दहेज नहीं भी लूंगी, तभी जाकर के इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। तो दहेज के लिए देखा जाए तो इसके कारण भ्रूण हत्या होती है। लोग अपनी बेटियों को मतलब ऐसे देखते हैं कि ये बड़ी हो रही हैं, अब इनके लिए दहेज देना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी। लोग तो ये भी सोचते हैं कि सब इसके पढ़ाई में खर्चा कर देंगे तो फिर इसके शादी में क्या खर्चा करेंगे, तो उस शुरुआत से ही अपनी बेटी की परवरिश में कटौती करना। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे को लगता है कि दहेज का पैसा जमा नहीं करके उसको वो पढ़ाई में अगर खर्च करे, और अगर बेटी वो काबिल बन जाती है कि मतलब वो कमा सके, कर सके, तो मेरे को नहीं लगता कि दहेज देने की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आज दहेज मतलब एक लड़का को बेचना ही होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, कि मेरा बेटा आज इस पोस्ट में है तो उसका इतना पैसा हो गया। मार्केट में रेट भी, हाँ, रेट वाइज है, इतना में दूल्हा बिक रहा है। तो अगर हमारी बेटियां अगर पढ़ करके कुछ बन जाती हैं, अगर मतलब इस पोस्ट पे, तो हम लोग भी बोल सकते नहीं मेरी बेटी भी तो इस पोस्ट पे है, तो हम किस चीज का दहेज देंगे? तो ये चीज है, हो सकता है। अच्छा, अभी के समय में यंगस्टर्स जो है, जो लड़के या लड़कियां हैं, जो इवन कहा जाए कि लड़कों का ये ज्यादा जिम्मेदारी बनता है, इसलिए चूंकि वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमको दहेज देना है कि नहीं देना है। चूंकि एक अगर बाप की ये मजबूरी हो जाएगी कि मेरी बेटी की शादी तो किसी तरह से करनी ही करनी है, कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है, तो फिर वैसे कंडीशन में वो चाहते हैं कि भाई दहेज दे के ही शादी हो जाए, लेकिन हो जाए। तो ऐसे में एक लड़के की क्या जिम्मेदारी बनती है? एक लड़के की जिम्मेदारी बनती है कि वो दहेज ना ले और लड़की वालों को मजबूर ना करे दहेज देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, कि दहेज देने के लिए मजबूर भी ना करे। थोड़ा आगे ये ना। अच्छा, अभी के लड़के जो हैं वो क्या लगता है कितने स्टेबल हैं, या कितने एक तरह से कहा जाए तैयार हैं दहेज नहीं लेने के लिए? जो सर्विस वाले होते हैं, जो भी जॉब कर रहे होते हैं, वो कोई किन्हीं को पता नहीं रहता है कि उनके फैमिली दहेज ले रहे हैं, और किसी को ऐसे ही मतलब पता भी रहता है, फिर भी वो दहेज ले रहे होते हैं, पता होने के बावजूद भी कि ये बहुत बड़ी बुराई है, उसके बावजूद भी वो लेना चाहते हैं। अच्छा, उनकी खुद की भी इच्छा रहती है? हाँ,
किसी किसी की अब वो सोच पे डिपेंड करता अच्छा, है। तो ये बताइए कि अभी के समय में जब लड़के एक तरह से कहा जाए कि हर डिसीजन जब खुद ले रहे हैं, या लड़कियां भी खुद सारा डिसीजन जब खुद ले रही हैं, तो फिर दहेज जो इतनी बड़ी चीज है, जिसके कारण एक तरह से कहा जाए ना कि कई बार शादी एक बहुत टॉक्सिक माहौल बन जाता है ना। शादी में ही कई जगह तो आप वीडियो देखते होंगे, वायरल होता है कि मतलब दहेज का सामान फेंकने लगते हैं लोग। कई बार डॉरी के कारण लड़कियां जो है वो जला दी जाती हैं, मार दी जाती, बहुत सारे सुसाइड तक कर लेती है। तो जो इतनी बुरी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, जिसके कारण लड़की के माँ बाप को दर दर भटकना पड़ता है, तो उस चीज के लिए डिसीजन मेकर क्यों नहीं बन पाते लड़के फिर? लालच की वजह से कोई कोई लालची होते हैं, कोई कोई थॉटफुल होते हैं। ऐसे भी नहीं है कि बहुत लालची होते हैं या फिर बहुत कोई अभी तक तो थॉटफुल भी होते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड रहते हैं, वेल एजुकेटेड रहते हैं और उनकी मॉडल्स वगैरह बहुत अच्छी होती है, इसलिए। अभी के समय में थोड़ा आगे जाइए ना। अभी के समय में एक लड़का या एक लड़की, ये दोनों का आजकल हम देखते हैं कि शादी का भी फैसला उनका खुद का होता है। तो ऐसे में क्या दहेज का फैसला लेने का या देने का खुद का फैसला नहीं होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो इस चीजों के अगेंस्ट वो खड़ा हो सके। और लड़का को भी खुद ऐसा एजुकेटेड और उसके मतलब फैमिली में ऐसा मॉरल सिखाना चाहिए कि ना ही लेना है और ना ही देना है दहेज। मान लिया जाए कि माँ बाप जो है, अभी देखिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, चाहे 40 डिग्री हो जाए, चाहे 42 डिग्री हो जाए, आपको ऐसे माँ बाप हर ऑफिस में, हर सेक्टर में, आपको रोड पर भी मिल जाएंगे वैसे माँ बाप, जिसका जो शक्ति है, जिसका जो काम है, वो अपना काम कर रहा है ताकि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब हम इतना मेहनत अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो क्या एक मेहनत और नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, हमारे बच्चे का दोस्ती कहाँ है, हमारे बच्चे का आना जाना कहाँ है? इस पर थोड़ा सा 5 मिनट उस पर ध्यान दे दें। मैडम ऐसा है ना, सभी घरों में सभी माने महिलाओं में, पुरुषों में ये पैसे कमाने की होड़ लग गई। और ये पैसे कमाने तो इसीलिए है ना, ताकि हम अपने बच्चे को जो हमारे माँ बाप ने हमको दिया, उससे और बेहतर हम अपने बच्चे को दें। वो उनका सोच सही है, लेकिन ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको कि कल के डेट में हमारे बच्चे जो गांव ग्राम में रहते थे, हमारे बुजुर्ग, वो कहते थे, हम लोग देखते थे कि हमारे गांव में लोग निकल जाते थे हाँ सुबह में, तो लोग कहते थे, हे देखिए कहाँ गए बेटवा, कहाँ गए छोड़ा, देखिए था, ऐसे करके कहते तो हमारे टोले मोहल्ले के भी कोई दिख जाए और तो हम लोग का इतना हिम्मत नहीं था कि उनके सामने भी हम लोग होता क्या था कि हम लोग देखते थे कि हम लोग के पिताजी रोड पर गए, चचा आ गए, लोग सिगरेट पीता था, कोई खैनी खाता था, अरे चचा देखते तुम मारता हो। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ अब खत्म होता जा रहा है। हमारी भारत सरकार विदेश बनाना चाहती है भारत को, लेकिन विदेश तब बनेगा जब आपकी मेंटेलिटी सही होगा। मेंटेलिटी बन के आप विदेश जब बन के क्या करेंगे? मेंटेलिटी सही नहीं है और पैसे कमाने की जो होड़ है लोगों में, तो प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चियों को बहुत रिलीफ मिला। अधिकार जरूरी है, लेकिन संस्कार जरूरी भी है, और संस्कार नहीं मिलने के कारण ही ये सब हो रहा है। अभी के समय में तो हम देखते हैं कि पुलिस वाले के बच्चे भी इसमें पड़ जाते हैं। इस चक्कर में पुलिस वाले के भी बच्चे पड़ जा रहे हैं। ऐसा अभी पहले हम सुनते थे कि भाई रोड पर चूनने वाला चून के बेच के पी ले रहा है, सूंघ ले रहा है, लेकिन अब तो अच्छे अच्छे घर के, तो किसी का बच्चा भी बचा हुआ नहीं है। अगर अभी इस समस्या पर बात नहीं किया गया तो हो सकता है हम आज बात करें, कल को मेरा बच्चा इस चक्कर में पड़ जाएगा। हम अगर इधर बात करते रह जाए और अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे, तो कल के मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जिम्मेदारी तो यही बनती है कि अभी इस समस्या पे बतियाया जाए। तो पुलिस चाहेगी तो बंद हो जाएगी। जहाँ से माल चल रहा है वहीं पर रोक दिया जाए, कारखाना को रोक दिया जाए। तो सरकार पैसा ले रहा है, बेचवा रहा है, पुलिस पैसा ले रहा है, बेचवा रहा है, किसको बिगड़ रहा है, बन रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम आपके बात से 100% सहमत हैं कि पुलिस जिस दिन चाह जाएगी उस दिन अगर कोई चीज बंद है तो बंद हो जाएगी। हाँ। लेकिन मान लिया जाए कि फलाने जगह पे एक पुलिस तैनात है, ठीक है, हमारे बच्चे को नशे का आदत लग गया, 2 साल बाद 3 साल बाद वो पुलिस बढ़िया स्कैम में पकड़ाया, उसको जो है घर बार सब नाप दिया गया। जैसे कैसे अभी एक पुलिस का 5 गो प्रेमिका का पता चल रहा है, तो उनकी 15 गो प्रेमिका का पता चल जाए। लेकिन मेरा बच्चा जब बिगड़ गया तो मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा मेरा बच्चा नहीं वापस आ पाएगा। अभी जो शराब बंद हुआ, चाह दिया था सरकार, बंद हो गया, वही उसी तरह से चाह देगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहेगी तब बंद होगी। सरकारें का लेवल से एमएलए से आ रहा है, यहाँ पर बिक रहा है, नहीं बिकेगी, बच्चे नहीं जाएगी, चाय की दुकान बंद हो जाएगी, चाय नहीं पिएगा आदमी, तो फिर दूसरा दुकान आप पकड़ लीजिएगा।
कहाँ से पकड़ लेंगे? चाय यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। चाय का जहाँ पर बागान है वहाँ से टूट करके नहीं आएगा, चाय पत्ती नहीं आएगा तो कहाँ से बिकेगा? जहाँ जहाँ नशा मुक्ति केंद्र है कहीं ना कहीं वहाँ पर काउंसलर को भेजा जाए, एक्सपर्ट को भेजा जाए और ये पता किया जाए कि आखिर बच्चों को लत लग कहाँ से रहा है, कौन से लोग हैं जो पहली बार बच्चे को नशा करवाते हैं और उसके बाद बच्चा इस स्थिति तक पहुँच जाता है। सबसे पहली बात कि इसमें सरकार को चाहिए कि एक टीम गठित करे जो रोड पर सूखा नशा करते हुए दिखे, सबसे पहले उन्हें उठाने का काम करें। अब जैसे कि रेलवे स्टेशन आप चल जाइए, बस स्टैंड चल जाइए, टेम्पो स्टैंड चल जाइए, जहाँ रिक्शा माने ई रिक्शा ये जितना जो रहता है वहाँ उस एरिया में जाइए। जहाँ स्लम टाइप का बस्ती है उधर जाइए, क्योंकि सरकार को चाहिए कि एक टीम गठित करवाए प्रशासन के थ्रू। प्रशासन जो है कि हर जगह से जाए, बच्चों को उठाए। जब बच्चे पकड़ाने लगते हैं ना तो सबको पता लगने लगता है कि ओ ये करने से जेल होगा हमको, तो यहाँ से भी सुधरने का जरिया शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पुलिस का जिम्मेदारी हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चे नशे के चपेट में नहीं पड़ गया तब तो खैर उसका दूसरा उपाय करना पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़े इसके लिए परिवार का क्या जिम्मेदारी बनता है? परिवार का जिम्मेदारी यही बनता है कि अपने बच्चे के ऊपर ख्याल करें, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे। क्योंकि कई लोग अभी देखिए हमको ये बताएं कि हम लोग तो कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग को क्या पता कि बच्चा क्या कर रहा है, हम तो बच्चे पर विश्वास करके उसको छोड़े हुए हैं। लेकिन जब इतना मेहनत बच्चे के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो अब पहले वाला समय नहीं ना है। देखिए कि बच्चा हमारा आदर में ही जो है वो बच्चे पे अगर टाइम टू टाइम अपना ध्यान रखिएगा तो वो बच्चे गड़बड़ाएंगे नहीं। अब बच्चे पे आप ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ आप सोच रहे कि हम कमा रहे हैं और घर वाले को पूर्ति कर रहे हैं। अब मेरा बच्चा कहाँ से बिगड़ा हमको नहीं जानकारी है, सब जानकारी हो जाता है। मेरा बच्चा को आने का घर में टाइम है 10 बजे, वो 12 बजे क्यों आया? मेरा बच्चा को घर में आने का टाइम है 1 बजे, वो 3 बजे क्यों आया? एक चीज ये भी है ना कि अभी के समय में कितने माँ बाप के मोबाइल में उनके दोस्तों का 4 दोस्त का भी नंबर है। कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने 4 दोस्तों का नंबर, वैसे ही कुछ लोग हैं अगर मान लीजिए उनके घर में वैसे लोगों का आना जाना है, उनके दोस्तों का आना जाना है तो चलिए नंबर रखे हुए हैं। नहीं तो अभी हमारा बच्चे का 4 को दोस्त का अगर कोई नाम पूछ दे तो हम सोचने लग जाएंगे कि किसके साथ घूमता है, कहाँ जाता है, सोचने लग जाएंगे। वही ना बात है, तो यही बात है ना, तो घर वाले को भी जानकारी लगाना चाहिए। आखिर मेरा बच्चा इतना टाइम दे कहाँ रहा है, तब तो पता चलेगा। तो फिर अब घर वाले भी फ्री छोड़ दिए हैं। अभी के समय में बच्चों की अगर अच्छी परवरिश हम करना चाहते हैं तो उनको डांटना ज्यादा जरूरी है या उनसे दोस्ती ज्यादा जरूरी है? अभी के समय में तो हमको लगता है दोस्ती का ही समय है। दोस्ती बनाकर प्यार से समझाने की जरूरत है। डांटने पर आए उत्तेजना की भावना ज्यादा है, एग्रेसिव बच्चे ज्यादा अभी हैं, इसलिए हमारे समझ से लग रहा है कि उससे दोस्ती और प्यार का ही संबंध बनाकर ही उससे गाइड किया जाए तो बेहतर। अच्छा, पहले के समय में एक ये भी बदलाव था कि पहले के समय में परिवार भी बड़ा रहता था तो बच्चों को जो है वो उस माहौल में रहने की आदत भी होती थी। अभी के समय में थोड़ा बच्चे एकल मानसिकता के हो गए तो मुझे लगता है उसका भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। अब बिल्कुल पड़ता है। वो एकल परिवार होने के कारण बहुत कुछ वो नहीं समझ पाते हैं जो समाज में सामाजिक जो एक रूपता देखने को मिलता था, एक दूसरे का आदर का जो भाव था, चाचा है, मामा है, भतीजा है, इस तरह का भावना से अब वो एकल हो गए। उनको बहुत पारिवारिक ज्ञान का अभाव है। अच्छा, अभी देखिए कि गर्मी की छुट्टी होने का समय आ गया है। हमको याद है कि हमारा जब समय था और गर्मी की छुट्टी जब होती थी तो हम लोग इंतजार करते थे कि कब छुट्टी हो और कब हम अपने नानी के यहाँ जाएं, उसके बाद दादी के यहाँ जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज बदलाव देखने को मिलता था। अभी आपने जिस मुद्दा पर बात उठाई है ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी आपने देखी होगी कि बहुत स्टेट में घोषणा किया गया है कि बच्चों को मोबाइल से दूर किया जाए। मोबाइल क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? एक पति पत्नी या बच्चे कोई नौकरी कर रहे हैं और आप जो अभी उनको बता रहे थे ये माइक्रो परिवार जो हो गया ना, पहले हम लोग पले हैं दादा दादी चाचा चाची, तो उसमें जो बच्चों का समूह रहता था उसमें पता ही नहीं चलता बच्चा कैसे उसका डेवलप होगा और उसका भावनात्मक लगाव रहता था। ठीक है, अभी के समय में हो क्या गया कि वो प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, वो अपने शादी ब्याह करके वो बच्चे को अपने पास में रखता है। उसके पास वक्त तो है नहीं उसको तो अपना परिवार चलाने के लिए, या तो वो दाई बच्चे को कितना संस्कार दे सकता है, और आप कमाने पर रहते हैं, बच्चे को ध्यान आप नहीं दे पाते हैं तो वो दिन रात मोबाइल में रहता है वो, और वो या थोड़ा सा जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोर्डिंग में फेंक देते हैं। तो हम तो पैसा दे रहे हैं लेकिन वो आपसे अटैचमेंट वो नहीं रहता। लोग कहता है कि हमारा डेड बॉडी है, बच्चा विदेश में है, ये है। हम लोग साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में पढ़े हुए हैं
तब हमारे बेटा IIT अरे सब सर गया लाश, कोई जलाने के लिए भी नहीं आया। आपके देखे ना मेवालाल चौधरी मंत्री जी हैं, देखे सब ऑस्ट्रेलिया में बेटा रह गया, आके जलाए नहीं। तो इस तरह से अभी जो ये मुद्दा जो आपका व्हाट्सएप पर जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है। और जो आप बोल रही है कि गर्मी छुट्टी में लोग पहले प्लानिंग होता था कि भाई हम नानी के यहाँ हम चले जाएंगे, चलो भाई, तो वो रिश्ता एक अटैच। तो बच्चे अगर घर में भी कोई आ जाए तो वो कोशिश करते हैं कि हम घर में जाके अपने रूम में बैठे रहे, बोल भी देते हैं कि बताना मत कि हम घर में ही हैं। हाँ, ये इग्नोर करते हैं लोग को। नहीं आप वही चाय पियो, आप उधर से चले जाओ। अभी के समय में हम किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट माने, थोड़ा सा डांट को या दोस्ती को? नहीं, ये तो आपका मुद्दा है। कहीं भी आपका स्कूलिंग या कहीं भी वो दोस्ती का कहा जाता है, क्योंकि आपका वो बच्चा का जो पहले वाला जो था वो बहुत प्यार था। जैसे अभी ये देखे होंगे कि बच्चा का मना किया, 3 बहन कूद गई, जान दे दी, जान दे दी। बच्चों में थोड़ा सा एक ये भी हम बदलाव देख रहे हैं कि वो जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भावनात्मक रूप से वो कमजोर भी होते जा रहे हैं। कमजोर ही नहीं है, वो स्ट्रगल, जैसे बिहारी हम लोग कहते हैं ना, जोगारू। तो हमको अगर फसल नहीं हुआ तो हम ट्यूशन पढ़ा लेंगे, हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मरता लोग नहीं था। जिस तरह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लोग सुसाइड कर लेता था कि हम लोन लिए, मेरा फसल खराब हुआ, हम सुसाइड कर लेता था। लेकिन बिहारी जाना जाता है संघर्ष के रूप में। और ये चीज का जो अभी नया जनरेशन में खत्म हो रहा है कि अरे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम जमीन बेच के या फसल बेच के बच्चा को मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए पाए। अब उसमें पास में कि अब हम क्या मुंह दिखाएंगे, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, वो जाके सुसाइड करने लगा। जो कोटा में सुन रहे हैं या यहाँ पर किस, वो डर है उसको। तो ये लेकिन वो भागना चाह रहा है। जी ये जो सामूहिक परिवार जो पहले था, बाप दादा या जितने में, तो उसमें बच्चा स्ट्रांग रहता था। वो एक चीज ये भी हम किसी को कहते हुए हमने सुना था कि लाइन लगने वाली जो जनरेशन थी वो ज्यादा संघर्ष करना जानती थी। जैसे ही लाइन लगने वाला सिस्टम जनरेशन के बीच से, अभी आपको मोबाइल पे ही टिकट मोबाइल पे हो जाता है, आपका बुकिंग मोबाइल पे हो जाता है, आप खाना मोबाइल से मंगवा सकते हैं, सब कुछ मोबाइल से हो जाता है। तो मोबाइल ने जिंदगी को आसान तो बनाया, लेकिन अभी के समय में बच्चों की परवरिश और ज्यादा मुश्किल हो गई है। ऐसे में बच्चों की परवरिश में डांट का ज्यादा रोल है या फिर दोस्ती उनसे करना ज्यादा जरूरी है? देखिए, एक बात पहले आपको मैं बता दूं, डांटना और दोस्ती करना ये बात का विषय है। सबसे बड़ी समस्या ये हमारे देश की है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और बच्चों को मॉड बनाने के चक्कर में बड़े बड़े शहरों में भेज दे रहे हैं। जो ग्रामीण वातावरण है उस परिवेश में वो रह नहीं पा रहा है, इसलिए वो भारतीयता को समझ नहीं पा रहा है। सबसे पहले ये आवश्यक होगा कि आप उसको, जो हमारा बेसिक नॉलेज है, हमारी सभ्यता संस्कृति, और बीच में एक चीज और हुआ कि ये भौतिकवादिता की होड़ में जो एजुकेशन हो गया वो प्रोफेशनल हो गया। और प्रोफेशनल होने के बाद में जितने हमारे कस्टम थे, सिविलाइजेशन था, ये काफी दूर चला गया, सिलेबसों से बाहर हो गया। यही सब भारत को बाकी देशों से अलग करता था। बिल्कुल। और आज दूसरे देश हमारी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे और हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। इनसे ही पूछ लेते हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए भी जरूरी है क्या कि अगुआ ज्यादा आएगा, दहेज ज्यादा मिलेगा? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या है ना, सरकारी नौकरी जो है ना, वैल्यू बनाता है, और बिहार में सिस्टम बहुत खराब हो गया, तो उसको बदलाव की जरूरत है। और अच्छा स्टूडेंट, 13 दिन से आप लोग जैसा कोई बढ़िया आदमी गेवे नहीं किया है। अब जाता है, सब हो जाता है वैसे, हम लोग जाएंगे ना तो उसमें बदलाव करेंगे। तो ऐसा क्या बात है कि सरकारी नौकरी से आपके जैसे इतने अच्छे बच्चे निकलते हैं जो इतना मेहनत किए, इतना तैयारी किए, इतना बढ़िया से पढ़ाई किए, लेकिन वहाँ जाके बदल जाते हैं? अब वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपना ही बता सकते हैं, दूसरों को क्या बताएंगे। हम जाएंगे, बदलाव करेंगे। बोले ना कि पावर है, वो गवर्नमेंट का पावर है। अब प्राइवेट वाले के पास कुछ नहीं, पैसे चाहे जितना हो जाए, लेकिन जो रुतबा होता है ना, वो नहीं होता प्राइवेट में। रुतबा नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रुतबा है, ये कभी कभी क्या दबाव का भी रूप ले लेता है कि नहीं पहले तो सरकारी नौकरी ही होना चाहिए? ले लेता। लड़कों के साथ बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लड़के। और जो अगर लड़की को हो जाता ना, तो फिर एक जॉब वाली लड़की एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी। बट लड़का अगर जो नौकरी भी ले लिया तो बेरोजगार से शादी कर ले। थोड़ी करिएगा आप लोग, दहेज ले लीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं, वो दहेज नहीं होता। वो अपना मेहनत जो होता है ना, वो दहेज नहीं लेता कोई भी। दहेज जो पढ़ा लिखा जो जाएगा ना वहाँ तक नौकरी, वो दहेज नहीं लेगा। सब तो पढ़े लिखे दहेज। अब मान लीजिए नौकरी वाला के दहेज देगा। अब नौकरी वाला से करिएगा, आप रहिएगा बेरोजगार, तो दहेज देना ही पड़ेगा। अरे वाह, देखिए कि जब तक सपना है सरकारी नौकरी तब तक तो बहुत अच्छी बात है, क्रेज है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एक दबाव बनने लगता है तब क्या दिक्कत आती है?
दिक्कत यही आता है कि जल्दी से जल्दी मतलब हम लोग करें, ताकि थोड़ा मतलब कि घर से मतलब जैसे कि कोई लो फैमिली से आया तो उसको मतलब कि रहता ही है जिद कि हम करें, ताकि अपनी फैमिली को ज्यादा बर्डन ना हो। जैसे दहेज बोला उसको थोड़ा कम कर सके, ये सब मतलब कि पढ़ाई करके। तो अगर मान लीजिए आपकी तो फैमिली में या फिर कोई जान पहचान में सरकारी नौकरी लगी होगी, तो क्या सरकारी नौकरी लगने के बाद दहेज कम कर देते हैं लोग? नहीं कम करते हैं? नहीं। अरे भाई बेचारी सरकारी नौकरी है तो जिंदगी भर कमा के दहेज देगी, इससे क्यों दहेज नहीं। लेना? ऐसा होता है? नहीं, ये तो अभी हम नहीं देखे हैं। ऐसा देखती है कि अगर नौकरी लग गई तो उसका वैल्यू समाज में बढ़ गया, उससे कोई एकदम अच्छा परिवार का आदमी खुद ही शादी करने के लिए तैयार है, ऐसा होता है? नहीं बोलो। आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रही हैं? आपका सपना है या फिर एक जो समाज में बना हुआ है कि सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज चल रहा है तो सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, या फिर कोई पारिवारिक है दबाव कि भाई परिवार कह रहा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो इसलिए पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करो? खुद का भी सपना और परिवार का भी है कि सरकारी नौकरी करना है। खुद का भी सपना है और परिवार का भी दबाव है। हमने ये कॉमन जवाब देखिए हम लोगों को मिला कि खुद का भी सपना है और एक पारिवारिक दबाव भी है। इसका मतलब एक अगर मनोस्थिति समझा जाए तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि कई बार हम लोग शुरुआत तो करते हैं सपने से कि हमारा सपना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, लेकिन चूंकि अब हम करने लगे हैं तो फिर परिवार की तरफ से दबाव बनने लगता है। यस मैम, परिवार के ऊपर से दबाव तो बनता है। हाँ। तो परिवार वाले क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं आप लोगों को? यही समझाते हैं कि जाओ करो, सरकारी नौकरी ही करो, हाँ, करो, कुछ भी हो लेकिन सरकारी नौकरी ही करो। तो परिवार वाले क्यों इतना सरकारी नौकरी को लेकर फोकस रहते हैं, या समाज के लोग भी खासकर? सर मैम, समाज के लोग इसलिए बोलते अगर आसपास के लोग को लगा हुआ है तो चाहते हैं कि अगर उसकी बेटी को हो सकता है तो आपकी बेटी को क्यों नहीं हो सकता है? उसकी बेटी क्योंकि उसकी बेटी है, आपकी बेटी क्योंकि आपकी बेटी है, सीधी सी बात है। हम लोग अलग अलग लोग हैं। जैसे कि उनको लग सकता है तो अगर मेहनत मैं भी करूँ तो मेरे को क्यों नहीं लग सकता है? हाँ। और ये थोड़ा परिवार का प्रेशर हो जाता है। हाँ। और खुद का भी सपना रहता है कि मैं जॉब करूँ, एक अच्छा जीवन सेटल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरीके से सामाजिक दबाव भी है और सपना भी होता है खुद का। और अभी क्या है, समाज में लोगों का ये सोच ही बन गया है कि सरकारी नौकरी सुन के ही बोलता है नहीं उसका सरकारी नौकरी है, उसका तो रुतबा अलग ही हो जाता है ना। तो ऐसा लोग बोल सके जैसे अभी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन का जो टॉपिक है वो सरकारी नौकरी ही है, भले ही वो सरकारी नौकरी में किसी भी फील्ड में टॉपिक वही है। ऑप्शन ही में केवल सरकारी नौकरी है ना? प्राइवेट है ही नहीं ऑप्शन में। प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट है पर उसमें क्या होता है, लोगों का सोच है कि प्राइवेट नौकरी है तो आज है कल नहीं है, जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा स्टेबल नहीं हो सकता है। पर सरकारी नौकरी में ऐसा लोगों का हो गया माइंड में स्टेबल कि नहीं एक बार लग गया तो चलो लाइफ टाइम बन गया और उसका आगे का जो फैमिली है जो भी होगा परिवार उसका भी भविष्य सेफ हो जाता है। तो ये एक सामाजिक सोच भी और एक सपना भी रहता है खुद का कि गवर्नमेंट जॉब करना, हमको इस फील्ड में जाना है। और खासकर लड़कियों के लिए तो अपने पैर पे खड़े होने बहुत जरूरी अभी के टाइम में। अच्छा बाबू, लेकिन एक चीज हमको ये समझ नहीं आता है कि सरकारी नौकरी चूंकि बिल्कुल अच्छी बात है कि बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ बढ़िया है, एक समाज में क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी नौकरी में तो मतलब भर्ती निकलता ही नहीं है, बहुत में तो भर्ती बहुत कम निकलता है। तो ऐसे में जो बच्चे तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो वैसे में दबाव भी तो उन पर लगातार बढ़ रहा है। दबाव बढ़ता होता है ना कि हमको इतना को पछाड़ के हमको आगे आना, इतना को पीछे छोड़ के हमको आगे आना। एक सीट पे बहुत सारा कई हजारों का लड़ाई होता है तब एक सीट हम लोग को मिलता है, तो है बहुत मुश्किल है लेकिन होता है, सबका होगा। कई बार देखिए कि एक नंबर से किसी का सरकारी नौकरी छूट जाता है। अब आप सोच के देखिए कि एक नंबर जिसका कम आया, जरूरी तो नहीं है कि वो बिल्कुल नालायक होगा, या एक नंबर जिसका ज्यादा आ गया और जिसका सरकारी नौकरी हो गया वो बहुत लायक होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी को जो लेकर क्रेज है वो क्रेज रहे, सपना रहे, तब तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज को अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, पारिवारिक लोग जो हैं उनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा इस मामले में, और कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी कि भाई सरकारी नौकरी जो है हमारे बच्चे के लिए दबाव का कारण नहीं बने, वो उनका सपना रहे, क्रेज रहे, तभी तक बहुत बढ़िया है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।